Welcome to my kitchen satsang. So I believe that God is found in our day-to-day life. For me, the divine is a way of life. I literally integrate God into every little thing that I do. This is how I really have been for many years, ever since I got on a search for God. And I find that घर का काम जब मैं करती हूँ, मैं बहुत बोर हो जाती थी पहले. Making chapatis used to be like so boring. But when I found a way to kind of integrate that activity with spirituality, I started having so much fun. So I take it like meditation, and that's what I'm gonna do today. So hi. I feel कि किचन के काम में वैसे भी जब हम लोग कुछ भी करें, when we take that activity as an opportunity to connect with God, I feel that's great fun. At least for me, I love it. So usually मैं मंत्र जाप करती हूँ, एंड आई फील इससे खाने में भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी जाती है. जैसे मैं एक टाइम पे चांट किया करती थी घंटों के लिए बैठ के एक जगह में. आई फील दैट वाज गुड, बट द मोमेंट आई स्टार्टेड taking the divine with me into every activity, then everywhere I went I found God. मेरे लिए पर्सनली मेरी जर्नी में विष्णु जी हैं, सो मैं उनका मंत्र प्रैक्टिस करना पसंद करती हूँ. एंड एज यू कैन सी, मैं एक पेड़ा बना के एक चपाती नहीं बनाती. आई एम वेरी स्लो इन दिस वर्क. अभी भी मैं इसको थोड़ा सा परफेक्ट कर रही हूँ, सीख रही हूँ. मेरी बहुत चपातियाँ ख़राब बनती हैं, बट मंत्र जाप करती रहती हूँ तो आस्ते आस्ते ठीक हो जाती हैं. एंड विद टाइम they've improved. And so I like to do mantra chanting. So मैं personally ओम नमः नारायणाय ये मंत्र करती हूँ, या राम का नाम लेती हूँ, या इस समय पे आई लिसन टू अ सत्संग. आई लव लिसनिंग टू DJJS सत्संग्स. ये एक ग्रुप है, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान. इनके जो जितने भी सत्संग हैं, दे आर सो इंस्पायरिंग. आई जस्ट एब्सोल्युटली लव देम. आई थॉट मेरे बालों में कुछ आ गया. ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय. मुझे ये जो पैटर्न है, जो मेलोडी का, आई लाइक इट. ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय. लेट्स चैंट. ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय. ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय. यूजली ऐसे होता है ना, ओम नमो नारायणाय. ओम नमः शिवाय भी ऐसे ही होता है. ओम नमः शिवाय. So I like to do ओम नमो नारायणाय. So ये मैंने ना काफ़ी अपनी फ्लैट कर ली है चपाती, एंड अब इसको मैं बेलूँगी. मेरे अपने मेथड्स हैं, आपने शायद कभी किसी को ऐसे चपाती बनाते हुए नहीं देखा होगा, बट आई लाइक टू डू इट लाइक दिस. सो and it's kind of done, so I feel it's decent.
अब जाके मैं गैस ऑन करूँगी। यूजुअली मैं चपातियाँ पहले बना लेती हूँ, बेल लेती हूँ, उसके बाद मैं उसको गैस पे चढ़ाती हूँ। सो गिव मी 2 minutes. All right, so my roti box is ready. I put a fresh roti cloth every day as how the family likes it. The dabba is washed every day, and the gas is on. I'm going to put the ghee on the gas, और जब तक ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा तब तक मैं अपनी दूसरी रोटी को थोड़ा सा बेलना शुरू करती हूँ। उसको मैंने सिम पे रखा है। सिम, ओह माय गॉड, कुकिंग ऑन लो फ्लेम, इट्स सच अ बिग लेसन। आई टेल यू हाउ। हम जब खाना सिम पे बनाते हैं तो खाना बहुत ही धीमी धीमी आंच में बहुत स्वाद भी बनता है, और उसमें ना गलतियाँ उतनी कम होती हैं। देयर इज़ अ लेसन फ्रॉम दिस। Okay, like I said, it's a satsang, kitchen satsang. देखिए, way of life. I know it sounds funny, but seriously, just hear me out. Everything that we do, if you see, अगर आप कुदरत की पेस देखेंगे, नेचर में हर चीज़ बहुत स्लोली होती है, और नेचर हर चीज़ को अकम्प्लिश कर लेती है, राइट? कितना आप देखिए, अगर एक बीज को आप बोएं तो कितना टाइम लगेगा, और स्लोली वो जो बोया है वो पेड़ बन जाएगा। पेड़ पे फल भी आएंगे, फूल भी आएंगे, राइट? स्लोली टाइम लगता है। सिमिलरली खाना भी ऐसा ही है। सिम पे बनाओ तो कितना बढ़िया खाना बनता है। एंड मैं पहले हमेशा फुल हाई फ्लेम पे सब कुछ करती थी, और सब ख़राब भी हो जाता था, और मुझे समझ नहीं आता था कि क्यों हो रहा है ऐसे। सो आई फील जब हमें ना कुछ भी स्लोली करना है ना, उसके लिए हमें ध्यान में रहना बहुत ज़रूरी है। जितना ध्यान में रहेंगे और उस ध्यान को एंजॉय करेंगे, ध्यान में रहने की जो चाबी है ना, वो है प्रेजेंट मोमेंट में आपको एंजॉयमेंट होनी चाहिए। अगर आपके माइंड आपका भाग रहा है, माया में अटका हुआ है, तो आप फ्यूचर या पास्ट में फंसे रहेंगे। बट अगर आप इस मोमेंट को एंजॉय करना शुरू कर दो, इस मोमेंट को, दिस मोमेंट, हर मोमेंट ऐसा माना जाता है एक क्षण जिसको हम कहते हैं। इट्स अबाउट 3 seconds, मैंने कहीं पढ़ा था बहुत पहले। 1 moment is 3 seconds। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आप हर मोमेंट इतना एंजॉय करोगे दैट इट वॉन्ट फील लाइक अ टास्क। एंड व्हेन यू स्टार्ट एंजॉइंग थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल लाइक रियाज, ओके, देयर वाज अ टाइम I was just not able to sit in one place and do रियाज, एंड नहीं कर पाती थी। अकेले में बोर भी हो जाती थी। मेरा थोड़ा सा होता है, मैं बोर हो जाती हूँ। सो ध्यान हैज़ रियली हेल्प्ड मी इन दैट एरिया, बिकॉज what has happened is that I'm able to find ways to find an element of fun. Have you seen that film Mary Poppins? उसमें Mary Poppins, it's a very old film. I'm talking about the one with Julie Andrews, and there's a song, just a spoonful of sugar lets the medicine go down in the most delightful way. So she says, you have to find an element of fun in whatever you do, and just have fun. And Abraham Hicks also says life is meant to be fun. We have to enjoy ourselves. And when we find that element of fun, we start enjoying what we are doing. So the most boring task, even if it's a workout, no matter what it is, it just becomes an enjoyable activity. So I hope you find that fun and you're inspired to do dhyan and make it a way of life. I mean, for me, it's just, I feel anything that you do, even if you're a music producer or a DJ, or if you're a person who is an artist or you're a scientist, आपको कितने घंटे चाहिए होंगे एक लेबोरेटरी में तपस्या करने के लिए। तपस्या तो हर फील्ड में है ना, ये थोड़ी कि तपस्या केवल आध्यात्मिक फील्ड में ही होती है। इट्स नॉट लाइक दैट। तपस्या, ऑस्टेरिटी, डिटर्मिनेशन, विल पावर,
focus, ध्यान, एंड दैट हार्ड वर्क, वो हर फील्ड में आपको करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। वो इट्स अ तपस्या। वो मेहनत जब चलती रहे उसको फिर इंजॉय भी तो करना है ना। वो ये थोड़ी कि बोर होके कर रहे हैं। लाइक म्यूजिक आई लव, बट आई यूज्ड टू फील सो बोर्ड sitting alone and singing. But I realized that I'm like a kinesthetic learner. So I need to touch things and I need to be doing something with my hands in order to, like, go into a state of creative, bliss. And you won't believe, like when I'm making chapati, I'm enjoying myself. Why? Because I have infused my singing in this time, or my chanting, and I think it's been a big thing for me. So singing is something I highly recommend. अगर आपको गाना ना भी आता हो, गाइए आप। it's so good. मंत्र को जाप कीजिए, कुछ भी कीजिए, whatever you believe in, जिसको भी आप मानते हैं, आप उनका नाम लीजिए। Like even just like for example, I love Sri Sham, Sri Ram. So I'll just say Ram, 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 Ram. I find that it's just soothing for me, and that activity actually becomes therapeutic for me. Like I remember my mom used to say कि मैं gardening करती हूँ, मुझे gardening में इतना मज़ा आता है। I couldn't understand ये क्या बोल रहे हैं, इतना boring काम में enjoy कैसे कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता था। अब मैं चपाती बना रही हूँ, I enjoy myself. Can you imagine? I mean, there was a time, we had a maid and she had to go for a छुट्टी for 30 days. So मेरी ड्यूटी लगी थी चपाती बनाने की। I was so bored. I hated it. And I was so bored. And then I found the element of fun. I realized I can listen to so much spiritual music while making chapati. Ever since that day, you can take me to any kind of seva, in some mandir, anywhere. I can make like 1,000 chapatis now, as long as I have my music with me. Devotional music or some satsang. Oof, I enjoy myself so much. I am actually getting to time myself today. So I am making around 7 chapatis, and let's see कितना टाइम लगता है। अभी तो 16 मिनट हो गए। बीच में मैंने शायद 30-40 सेकंड का एक पॉज भी किया था। दिस इज़ रियली नाइस। आई ऑल्सो फील हम जब ये एक्टिविटीज़ करते हैं ना, अब हम एलिमेंट्स को छू रहे हैं, कभी पानी को, अगर मैं बर्तन कर रही हूँ, आई एम टचिंग द वाटर। इफ़ आई गो आउट इन द गार्डन टू चेक कि वो किसी प्लांट में कुछ, किसी ने उस दिन कहा था मुझे कुछ चेक करो कि उसका कुछ फल आया, वेजिटेबल निकला या नहीं निकला। आई एम पुटिंग माई हैंड्स इन द मड। नानी कहती हैं पानी दे दो तुलसी को, तो तब अगेन वाटर, अर्थ, प्लांट को छू रही हूँ। एंड ये सब एक्टिविटीज़ क्या करती हैं ना, हमारी एनर्जी को, हमारी ऑरा को ना, वो न्यूट्रलाइज कर देती हैं एनर्जी को। जब भी हम कुछ भी 5 एलिमेंट्स को अगर हम उनके साथ इंटरेक्ट करें, सो हमारी एनर्जी क्या हो रही है, न्यूट्रलाइज हो रही है। वाटर, फायर, देयर इज अर्थ, एयर, एंड ऑफ कोर्स देयर इज एथर, जिसको हम आकाश कहते हैं। सो आई वांटेड टू टेल यू दैट हम जब भगवान का नाम लेके खाना बना रहे हैं तो वो वैसे भी प्रसाद बन जाता है। जितने भी टेम्पल्स में खाना बनता है, धार्मिक स्थलों में खाना बनता है, कहीं पे भी आप देख लीजिए, अगर हम प्रभु का नाम लेके गा रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, तो उस खाने, जो हमारी एनर्जी है वो खाने में उसमें जाएगी,
स्पेशली अगर हम पानी के साथ, अगर कुछ हम लोग दाल बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, उसमें पानी का एलिमेंट है, प्लीज़ चेक डॉक्टर मसारू इमोतो द वाटर मॉलिक्यूल एक्सपेरिमेंट। सो डॉक्टर इमोतो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जापानीज़ डॉक्टर थे, साइंटिस्ट थे, एंड उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि हमारी जो थॉट्स होती हैं, हमारी जो वाइब्रेशन होती है, जो थिंकिंग है, जो हम कर रहे हैं, सोच रहे हैं मन में ना, वो पानी को अफेक्ट करती है, पानी को। और उन्होंने काफ़ी सारी बॉटल्स में ना, किसी बॉटल में कुछ नेगेटिव लिख दिया, आई हेट यू, आई विल किल यू, एक में डेविल लिख दिया, एक में कुछ गाली लिख दी, एक में हिटलर लिख दिया, फिर एक में उन्होंने लिखा आई लव यू, एक में उन्होंने एक जो कोई संत थे उनको बोला इसको छू लो। एंड जब उन्होंने सैम्पल्स बनाए तो उन्होंने उसको फिर सबको फ्रीज़ कर दिया, और फ्रीज़ करने के बाद उन्होंने उसको निकाला और माइक्रोस्कोप के नीचे उसको स्टडी किया। और जब स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि वो सारे के सारे जो पॉजिटिव वर्ड्स जो उन्होंने लिखे थे, उनके जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर था वो बहुत ही फ्रैक्टल और एक सीक्रेट ज्योमेट्रिक डिज़ाइन उन सब में आ गया था। और जिनमें उन्होंने कुछ नेगेटिव लिखा था, मतलब सेक्रेड, आप जैसे बोल रहे हैं ना कि सोच रहे होंगे कि सेक्रेड ज्योमेट्री क्या है, प्लीज़ चेक व्हाट इज़ सेक्रेड ज्योमेट्री। मतलब हर चीज़ उसका ना एक फूल सा डिज़ाइन आ जाता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। मैं लिंक शेयर करती हूँ साथ में, आई ट्राई एंड शेयर अ पिक्चर। सो इट हैपेंड, एंड साथ ही साथ जो नेगेटिव वर्ड्स लिखे थे उनका जो फिर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर था ना, वो एकदम डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया, एकदम अजीब से अगली से उसमें कुछ डिज़ाइंस आ गए, फ्रैक्टैलिटी तो थी ही नहीं, सेक्रेड ज्योमेट्री भी बिल्कुल मतलब टूट चुका था, ख़राब था। तो इट्स जस्ट अमेजिंग, क्योंकि हम जब ये सोचने लगे तो हमारी बॉडी में कितना पानी है, हम लोग जो सोचते हैं वो हमारी बॉडी में जितना पानी है वो सारा उससे अफेक्ट होता है। सो इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू थिंक पॉजिटिव। एंड हम लोग जब ऐसे मंत्र जाप कर रहे हैं, किसी डेटी का नाम ले रहे हैं, उस हर डेटी के साथ एक एनर्जी इज़ कनेक्टेड, यू नो। अगर आप गणेश जी का नाम ले रहे हैं तो उससे कुछ एनर्जीज कनेक्टेड है, इनोसेंस, प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी, शुभ होते हैं, विघ्न विनाशक होते हैं, ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे। सो जिसका हम नाम लेंगे ना, स्पेशली जब हम पानी के साथ काम कर रहे हैं, कोई दाल बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, एनीथिंग, उस पानी में वो मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। इसलिए तो हम चरणामृत जो कहते हैं, क्योंकि वहाँ मंदिर में जो चरणामृत पड़ता है उसमें बेसिकली आरती हो रही है ना, पानी के इर्द गिर्द पॉजिटिव प्रेयर्स हो रही हैं, वो पानी अब्जॉर्ब कर लेता है। दैट्स हाउ इट्स कॉल्ड चरणामृत। एंड ऑफकोर्स उसमें देव देवी को नहलाया भी जाता है, बट वो एनर्जीज़ को अब्जॉर्ब भी कर रहा है। So maybe chapati making duty is almost done, and I'm so grateful that I'm getting to learn this. It makes me so happy. I want to encourage you that don't think of these activities as boring. Try and find the element of fun and enjoy yourself while you do this. It's really, really good. It's a way of life, और हमें हर मोमेंट पे, मतलब अब आई एम स्वेटिंग बट आई एम जस्ट लाइक हैविंग सो मच फन. दिस मेक्स मी रियली हैप्पी. सो आई होप कि आप इंस्पायर हों, कि जो भी आप काम कर रहे हों, वेदर सफाई चल रही हो, बर्तन चल रहे हो, डस्टिंग कर रहे हो, रोटी बना रहे हो, खाना बना रहे हो, अगर आपका आध्यात्मिक इंटरेस्ट है, सो आई हाईली रेकमेंड दैट यू चांट and you use this time to connect with your higher self and practice consciousness, practice being in sync, in alignment with the divine, and इससे आपकी
ऑरा में तो पॉजिटिविटी आएगी ही, लेकिन जो पुरानी बातें भी होती हैं वो भी आपके माइंड से हट जाएंगी. सो इवन इफ़ यू आर ड्राइविंग, लाइक इट्स जस्ट, आई फील जब मैं कुछ भी अच्छा म्यूज़िक सुन के ड्राइव करती हूँ, उफ, it is so soothing for me, so good for me. And so my chapatis are done, and that's it for today's satsang. I hope you enjoyed it. Please take care. Namaste.